पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान की जनता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। भारी भरकम कर्ज के तले दबे पड़ोसी देश में महंगाई की मार से जनता पहले ही त्रस्त है। यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग ने तो सरकार के सामने ये तक गुहार लगा दी कि आप भारत सरकार के सामने जाकर हाथ फैलाकर मदद की गुहार लगाइए। लेकिन पाकिस्तान सरकार जानती है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर भारत के आगे झुके तो फिर तो भारत पीओके ले ही लेगा। अब पाकिस्तान भले ही भारत से मदद नहीं मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत तो दिन पर दिन खराब होती ही जा रही है, जिससे बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जो रास्ता निकाला था वो बेहद चौंकाने वाला निकला। जानकारों का दावा है कि अब तो पाकिस्तान में पेंशन पर जीवन बसर कर रहे पेंशनर्स की भी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, कंगाली की हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कर्ज तो दिया, लेकिन एक के बाद एक कड़ी शर्तें भी लगा डाली, जिसका सीधा असर देश की जनता पर पड़ रहा है। अब आईएमएफ ने पाकिस्तान सरकार को पेंशनर्स पर टैक्स लगाने का फरमान सुनाया है। चीन समेत तमाम देशों के कर्ज लेने के साथ ही पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी बड़ा लोन दिया है और अब बेल आउट पैकेज को लेकर जारी बातचीत के दौरान आईएमएफ ने नई और सख्त शर्त रख दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तानी सरकार से कहा है कि जिन पेंशनर्स को 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेंशन दी जा रही है, उन पर टैक्स लगाया जाए। अब कंगाली से उभरने के लिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार लगाई गई गुहारों के बाद आखिरकार आईएमएफ ने उसे मदद देने का ऐलान बीते साल कर दिया था और बेल आउट पैकेज के तहत मोटी रकम भी दी। लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ऐसी तमाम शर्तें पहले भी लगाई, जिनसे देश के लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ शर्तों का जिक्र करें तो आईएमएफ ने हर तरह की सब्सिडी खत्म करने, पेट्रोल, डीजल और बिजली के दरें बढ़ाने के साथ ही टैक्स कलेक्शन में 10% तक इजाफा करने जैसी शर्तें लगाई थी और पाकिस्तान सरकार उसे मानते हुए जनता पर बोझ बढ़ाती चली गई। अब बारी पेंशनर्स की है और इनकी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। आईएमएफ ने नए बेल आउट प्रोग्राम के लिए पेंशन रिफॉर्म्स करने की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान में पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की जो शर्त लगाई है, उससे हालांकि हायर पेंशन पाने वालों को झटका लगने वाला है। गौरतलब है कि बेल आउट पैकेज के लिए चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकटग्रस्त देश में इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार और एक अलग रेगुलेटरी बॉडी का गठन किए जाने की बात भी कही है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने पाकिस्तान से मासिक पेंशन पर टैक्स लगाने की शर्त रखते हुए कहा है कि नए बेल आउट प्रोग्राम के लिए सुधारों की जरूरत होगी। आईएमएफ मिशन ने पाया कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स कलेक्शन सिस्टम समस्याओं से जूझ रहा है और इसका कारण ये है कि केंद्र वस्तुओं पर और स्टेट सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वसूल रहे हैं। मिशन की ओर से सुझाव दिया गया है कि ये टैक्स कलेक्शन केवल संघीय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ग्लोबल लैंडर ने जीएसटी छूट को समाप्त करने और वस्तुओं और सेवाओं पर इसे बढ़ाकर 18% करने का भी सुझाव दिया है। बदहाल आर्थिक हालात के कारण पाकिस्तान अब तक पूरी दुनिया से अरबों रुपए का कर्ज ले चुका है और लेता ही जा रहा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर 124.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 42% है। आईएमएफ से मिली मदद के बाद उसके खजाने में कुछ उछाल आया है, लेकिन देश के हालातों को सुधारने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहा है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करीब 9,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक मदद मिलने के बाद मई महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1,20,000 करोड़ हो गया। ऐसे में सरकार का कहना है कि उसके पास सरकारी कंपनियों को बेचने का रास्ता अब बाकी बचा है। यानी पाकिस्तान की जनता पर अब एक नई मुसीबत आने वाली है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि पड़ोसी मुल्क में अभी और विद्रोह देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।